हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम छंद पढ़ेंगे। इसके बाद इसको पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे छंद को पहचानना है कि कौन सा छंद है। देखिए, छंद के भेद कितने होते हैं। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, 3 भेद होते हैं छंद के। वार्णिक छंद में कितने भेद होते हैं? वार्णिक, सम, अर्धसम, विषम। वार्णिक छंद, सम वार्णिक छंद, अर्धसम वार्णिक छंद, विषम वार्णिक छंद। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें भी सम, अर्धसम, विषम होता है। अब देखिए, वार्णिक छंद के 2 अन्य भेद कौन से होते हैं? सम वार्णिक छंद के भेद होते हैं। साधारण, जिसमें 26 तक वर्ण होते हैं। दंडक, जिसमें 26 से अधिक वर्ण होते हैं। यहाँ पर भी सम मात्रिक छंद के 2 भेद होते हैं। साधारण, जिसमें 32 मात्रा तक होती हैं। दंडक, जिसमें 32 मात्रा से अधिक होते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जो IMP है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर कुछ परिभाषा देख लेते हैं। नहीं, सबसे पहले यहाँ पर इसका देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो छंद छद धातु से में आसन प्रत्यय लगने से बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि छंद की उत्पत्ति किस धातु से हुई, तो छद धातु में आसन प्रत्यय लगने से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है आह्लादित करना, मतलब प्रसन्न करना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। आगे देखते हैं अज्ञेय की परिभाषा। छंद का अर्थ केवल तुक या बंधी हुई समान स्वर, मात्रा, वर्ण, संख्या नहीं है। छंद योजना का नाम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है, वहाँ छंद है। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपसे यहाँ से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यहाँ पर इससे क्वेश्चन बना है। तो प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद में ऋग्वेद में छंद शास्त्र का उल्लेख मिलता है। अब छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि छंद शास्त्र का अन्य नाम क्या है, तो इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्रणेता ऋषि पिंगल हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो ऋषि पिंगल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, आप याद रखिए कि पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, पिंगल ऋषि प्रणेता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन ऋषि हैं, तो ऋषि पिंगल है। पिंगल शास्त्र उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा है। आगे देखते हैं छंद के अंग। देखिए, छंद के अंग पाद मतलब चरण, पद भी कहते हैं। वर्ण या मात्रा, मतलब वार्णिक छंद में वर्ण होते हैं, मात्रिक छंद में मात्रा होती है। संख्या, तो वर्णों में संख्या और मात्राओं में क्रम गिना जाता है। गण भी होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, 8 गण होते हैं, जिसको हम यमाता, राजभान, सलगा से पहचान सकते हैं। गति, गति ठहराव कि कहाँ पर हम रुक रहे हैं। गति में प्रवाह देखा जाता है, यति में ठहराव देखा जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पाद या चरण या पद को। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एक चौपाई का। तो यहाँ पर देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह एक चरण या एक पद हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा चरण या दूसरा पद हो गया। यहाँ पर ये देखिए, ये तीसरा, ये चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमको ये पता चला कि चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण
होते हैं। तो कहाँ पर विराम चिन्ह लग रहा है वह हमको ये बताता है कि यहाँ पर एक चरण समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्ण और मात्रा। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ण छंद होता तो यहाँ पर वर्ण काउंट किए जाते, लेकिन यह मात्रिक छंद है चौपाई तो यहाँ मात्राएं काउंट की जा रही हैं। ये मात्राएं की कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इस मात्रा को हम 2 काउंट करते हैं क्योंकि यह दीर्घ स्वर की मात्रा है। इसको 2 हमने काउंट की। बाकी सारी मात्राएं एक एक है जो ह्रस्व स्वर में लगती हैं। मात्राएं केवल स्वर की ही लगती हैं। आगे इनको भी पहचानना आपको बताऊंगी। देखते हैं अब क्या होता है संख्या या क्रम, तो वही काउंट करते हैं। जिससे मात्राओं को गण क्या होते हैं, गण 8 होते हैं। कौन कौन से, यगण मगण तगण रगण, जिसमें आपको सूत्र याद रखना होगा यमाता राजभान सलगा। ये 8 गण होते हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। तो यहाँ पर यमाता राजभान सलगा, ये इससे हमको हर एक गण में कितनी मात्राएं लगती हैं यह पता चल जाएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। गण हो गया गति, किस प्रवाह के साथ हम उसको पढ़ रहे हैं, तो प्रवाह हो गया गति। यति मतलब विराम, जैसे कि यहाँ पर इस चौपाई में हमने विराम कहाँ लिया, यहाँ पर विराम लिया, फिर यहाँ विराम लिया, फिर यहाँ विराम लिया, तो इसमें विराम होता है। तुक पीछे का, समान सागर उजागर धाम, तो ये होती है तुकबंदी जो सेम पीछे के वर्ण मिलते हैं। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि पाद चरण क्या होते हैं। अब देखते हैं मात्राएं। छंद प्रायः 4 चरण के होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण। अब देखिए विषम किसको कहते हैं, छंद प्रायः 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम, मतलब जिसमें विषम संख्या आ रही, पहला और तीसरा विषम चरण है। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। वर्णों की मात्रा, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व मतलब होते हैं छोटे अक्षर। ह्रस्व वर्ण तब छोटे अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, यहाँ पर इसकी मात्रा 1। ये एक ऐसा लाइन बस जिसमें किसी होती है जिसको आप एक ही काउंट करते हैं। तो ह्रस्व स्वर की केवल 1 मात्रा लगती है। दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं लगती हैं। यहाँ पर देखते हैं हर एक वर्ण में आपको वर्ण विच्छेद करते आना चाहिए। हर एक वर्ण में एक स्वर छिपा होता है। मतलब जैसे हम बोले का, खा, ग, तो हर एक वर्ण में आ रहता है। अगर हम यहाँ आधा का लिखें, इसमें ये हलंत लगा दे तो यह वर्ण हो गया आधा। अब ये का आधा है, इसमें जब हमने आ जोड़ा तो ये पूरा का बना। मतलब हर एक अक्षर में आ छिपा है। अगर आ नहीं होगा तो वह वर्ण आधा होगा। उसको ऐसे हलंत से बताया जाएगा कि ये आधा वर्ण है। या फिर हम ऐसा भी लिखते हैं ना, का को, कई अक्षर को सा को ऐसे आधा लिख देते हैं। अगर इस सा को पूरा भी लिखा और यहाँ हलंत लगा दी तो मतलब यह वर्ण आधा है, इसमें आ नहीं है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं काउंट करेंगे। लेकिन इसकी मात्रा 1 काउंट करेंगे। अगर यहाँ पर का बड़ा होगा तो यहाँ पर ये वाली मात्रा एस बना दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इसको 2 गिनेंगे। चलते हैं आगे देखते हैं लघु मात्रा। ये लघु मात्रा का साइन है, ये दीर्घ मात्रा का साइन है। संख्या या क्रम, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ लिए। गण 3 वर्णों का एक गण होता है, 3 वर्णों का एक गण होता है। जैसे यह गण 3 वर्ण 3 वर्ण 3 वर्ण, 3 वर्णों का एक गण। वार्णिक छंदों में वर्णों की संख्या की गणना होती है। अब देखिए यहाँ पर आपसे
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यगण में कौन से साइन है, मतलब कुछ ऐसे आपको साइन दे दिए जाएंगे। पहले गिन लेते हैं। ये ऐसे आपको कुछ साइन दे दिए, ऐसे 4 आपको ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछेंगे कि बताइए यगण के कौन से इनमें से कौन सी मात्राएं लगती हैं। तो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना होगा। यमाता राज भान सलगा, एक छोटा सा वर्ण है, 2-4 वर्ड पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। जैसे पूछा गया कि यगण का साइन कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे। 3 वर्णों का एक गण होता है। तो यमाता, यहाँ 3 वर्ण हमने लिए, ताकि ता छूट गया, यमाता, यहाँ पर ये 3 वर्ण हमने लिए। यहाँ पर देखिए या की मात्रा 1 लगेगी, माँ बड़ा है तो यहाँ पर ये वाली मात्रा लगी, ता बड़ा है तो यहाँ पर ये वाली मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर ऐसे करके हम इसको पहचान सकते हैं। अब पूछा गया कि मगण का साइन कौन सा है, तो हम माँ को पकड़ेंगे और फिर से 3 वर्ण लेंगे। कहाँ तक, रा में आ की मात्रा रा तक। यहाँ पर देखिए ये इसका साइन हो गया, किसका, मगण का। अब पूछा गया कि तगण का साइन क्या होगा, तो हम फिर से वर्ण उठाएंगे ता से। तो ताराज, ये 3 वर्ण हमने उठाए। इसमें क्या, ता में आ की मात्रा है तो गुरु लेंगे, इसको गुरु मात्रा बोलते हैं। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये भी गुरु रहेगी क्योंकि रा में आ की मात्रा जा छोटा है, तो यहाँ पर इसका साइन ये बनेगा। तो ये हो गया अपना क्या, तगण, क्योंकि ता से हमने। अब पूछा गया रगण की मात्राएं कैसे हैं, तो वर्ण उठाएंगे रा से, राजभा, ये 3 वर्ण हमने उठा लिए। रा का साइन क्या आएगा, रा में आ की मात्रा है तो ये, जा की एक ही मात्रा है तो ये, भा में आगे मात्रा है तो गुरु, मतलब गुरु लघु गुरु, ये काय में आएगा, रगण में आएगा। तो ऐसे ही आगे चलते जाएंगे हम, और हमको सारे जो गण हैं उनकी मात्राएं हम काउंट कर सकते हैं। मतलब इनमें से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कोई भी एक गण दे दिया जाएगा और आपसे ये चिन्ह पूछ लिए जाएंगे 4 ऑप्शन देके कि इसमें कौन सा साइन है, कौन सी मात्रा लग रही है। तो आपको ये सूत्र याद करना होगा, यमाता राज भानसल का, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसको 2 मात्राएं गिनेंगे, इसको भी 2 मात्राएं गिनेंगे, इसको 1 मात्रा गिनेंगे, तो 2 और 1 3 और 4 5, मतलब यहाँ पर 5 मात्राएं गिनेंगे। तो ये होती है गुरु की मात्रा, जिसमें हम 2 काउंट करते हैं। ये होती है एक लाइन लघु की मात्रा, जिसको हम 1 ही गिनते हैं। हमने पता है कि अगर कोई आधा अक्षर है, आधा वर्ण है, तो उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। मात्राएं केवल स्वर वर्ण की होती, स्वर्ण स्वर सहित वर्ण। जैसे पूरा अक्षर का लिखा हमने स्वर सहित है, तभी इसकी 1 मात्रा काउंट करेंगे। अगर ये आधा का है तब इसकी मात्रा हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वर के बिना स्वर के है। इसमें स्वर होता तभी तो ये वर्ण पूरा होता, इसलिए इसकी मात्रा हम काउंट नहीं करेंगे। अगर काम में आ की मात्रा है, यहाँ पर आ बड़ा स्वर है, तो इसकी मात्रा हम ये जो दीर्घ स्वर है, ये वाली साइन हम काम में आ की मात्रा बड़े स्वर के लिए लगाएंगे, छोटे स्वर के लिए ये लगाएंगे। आधा वर्ण के लिए कोई मात्रा काउंट नहीं होगी, क्योंकि मात्राएं केवल स्वर की होती हैं। आगे देखते हैं गति। मैंने आपको समझा दी कि किस लय किस प्रवाह से पढ़ते हैं। तो अंत में जो आता है सेम राइमिंग वर्ड, सागर, उजागर, धाम, नाम। आगे देखते हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। वार्णिक छंद, प्रमुख छंद और उनके परिचय, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि छंद किस तरीके से हमको पहचानना है, ट्रिक के थ्रू। सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक नहीं पहुंच सके, अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो आप तक कैसे पहुंच पाएगा, और चैनल कहाँ गुम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने पढ़ा था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सुनिए,
मैंने सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन, अलंकार के, रस के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं मेरे पहले वीडियो पर, तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, साथ ही साथ ट्रिक भी बताई है। सारे ग्रामर के टॉपिक के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, साथ ही ट्रिक भी बताई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी ग्रामर प्लस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, हिंदी लिटरेचर प्लस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, तो इसी चैनल पर वह वीडियो है, तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।